क्या अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है? दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग के बीच इस वक्त वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सन्नाटा सा छा गया है। और इस सन्नाटे की वजह कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मिसाइल का हमला नहीं है, बल्कि एक 30 सेकंड का वीडियो क्लिप है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी, भरोसेमंद, उनके दाहिने हाथ और सोशल मीडिया रणनीतिकार डैन स्कैवियानो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अमेरिका के सबसे घातक और खौफनाक हथियार B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर का एक वीडियो शेयर किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक वीडियो से इतना हड़कंप क्यों मच गया? तो इतिहास गवाह है, डैन स्कैवियानो जब भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से B-2 बॉम्बर की वीडियो या फोटो पोस्ट करते हैं, उसके ठीक कुछ घंटों या दिनों के भीतर अमेरिका का कोई दुश्मन राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले और इराक, सीरिया में जल रहे बारूद के बीच इस वीडियो का आना महज एक इत्तेफाक नहीं माना जा सकता। यह संकेत है कि ईरान के सबसे गहरे और मजबूत भूमिगत अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर महाकाल मंडरा रहा है। तो आखिर $2 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए का एक अकेला विमान कैसे पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत रखता है? क्यों ईरान की पूरी सेना के लिए इस एक विमान से पार पाना मुश्किल हो सकता है? और इतिहास में B-2 बॉम्बर ने कहां कहां तबाही मचाई है, सब कुछ जानेंगे। इस खबर को गहराई से समझने के लिए आपको पहले डैन स्कैवियानो का कद समझना होगा। जी हां, डैन स्कैवियानो सिर्फ ट्रंप के सोशल मीडिया डायरेक्टर नहीं हैं, बल्कि वो ट्रंप के इनर सर्कल के वो शख्स हैं, वो शख्सियत हैं जो ट्रंप के दिमाग की बात को बिना एक शब्द बोले दुनिया के सामने रख देते हैं। इसके लिए कुछ उदाहरण आपको देता हूं, क्योंकि जो वीडियो पोस्ट की गई है, ये वीडियो भी सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है। इसके अलावा इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा गया है। पहला पैटर्न क्या था? जब सीरिया में आतंकवादी ठिकानों को उड़ाना था, उससे ठीक पहले स्कैवियानो के हैंडल से B-2 का एक क्लिप आया था, उसके बाद फिर हमले हुए थे। दूसरा उदाहरण, जब यमन में हूती विद्रोहियों के पहाड़ों के अंदर बनी हथियार डिपो को नष्ट किया गया, तब भी B-2 बॉम्बर की गर्जना सोशल मीडिया पर गूंजी थी, उसके बाद हमला हुआ था। तीसरा एग्जाम्पल, और अब जब जॉर्डन में हुए हमले में अमेरिकी सैनिकों की शहादत और अवशेष मिले हैं, सेंटकॉम एक्शन मोड में है, ठीक उसी वक्त पर B-2 बॉम्बर का खौफनाक वीडियो ये ड्रॉप किया गया है, सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन का यह तरीका एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मानसिक युद्ध है। इसके जरिए तेहरान में यानी ईरान में बैठे मुज्तबा और IRGC ईरानी मिलिट्री कमांडर्स को यह सीधा संदेश दिया जा रहा है कि वार्ता की मेज खुली है, लेकिन अगर तुमने हद पार की तो हमारे B-2 बॉम्बर तुम्हारे पाताल में छिपे बंकरों को भी उखाड़ फेंकेंगे। अब सवाल वही है कि क्या ईरान पर फिर से B-2 बॉम्बर कहर बनकर टूटने वाला है? यह जवाब जानने से पहले इस दानव की बात कर लेते हैं जिसे अमेरिकी वायुसेना B-2 स्पिरिट कहती है और दुनिया जिसे मौत का सौदागर मानती है। क्या आप जानते हैं कि एक B-2 बॉम्बर की कीमत कितनी है? लगभग $2.1 बिलियन, यानी भारतीय रुपयों में कहें तो करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक अकेला हवाई जहाज। इतने पैसों में दुनिया के कई छोटे देशों का पूरे साल का रक्षा बजट निकल जाता है। अमेरिकी वायुसेना के पास ऐसे सिर्फ 20 विमान एक्टिव सेवा में हैं और अमेरिका इन्हें अपने ताज का कोहिनूर मानता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस विमान में ऐसा क्या खास है, क्या खासियत है इसकी जो इसे 20,000 करोड़ रुपए का बनाता है? तो इसकी पहली खासियत है द फ्लाइंग विंग डिजाइन। स्टेल्थ ज्योमेट्री इसकी क्या है? B-2 में कोई पारंपरिक पूंछ यानी टेल या वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं होता। यह एक विशालकाय उड़ते हुए त्रिकोण फ्लाइंग विंग की तरह दिखता है, एक ट्रायंगल की तरह दिखता है। यह डिजाइन इसलिए बनाया गया है ताकि दुश्मन के रडार से निकलने वाली रेडियो तरंगें इस पर टकराकर वापस ना जाएं, बल्कि हवा में बिखर जाएं, इसकी मौजूदगी का पता ना चल पाए। दूसरा इसका खास जो बात है वो ये कि रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल रैम की कोटिंग इस पे की जाती है। इसकी पूरी बॉडी पर एक विशेष केमिकल और मटेरियल की कोटिंग होती है जो रडार वेव्स को सोख लेती हैं। जब दुश्मन का लेटेस्ट S-300 या S-400 रडार सिस्टम आसमान को स्कैन करता है तो B-2 बॉम्बर रडार स्क्रीन पर किसी बड़े लड़ाकू विमान की तरह नहीं, बल्कि एक छोटी सी चिड़िया या मधुमक्खी की तरह दिखाई देता है। जब तक दुश्मन को समझ आता है कि यह चिड़िया नहीं बल्कि B-2 है, तब तक बम गिर चुके होते हैं, नाश हो गया होता है। तीसरी इसकी खासियत थर्मल और एकॉस्टिक स्टेल्थ। इसके इंजन इसकी बॉडी के अंदर छिपे होते हैं। इसके
जिससे इसका हीट सिग्नेचर, थर्मल सिग्नेचर बेहद कम हो जाता है, यानी हीट सीकिंग मिसाइलें भी इसे आसानी से लॉक नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो सिस्टम होता है लॉक करने का उसमें यही होता है कि जो लड़ाकू विमानों से निकलने वाली गर्मी है उसको कैच करती है ये मिसाइलें और फिर उसी के पीछे जाकर लॉक करके उस पर हमला कर देती है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। अब आइए B2 स्पिरिट की उस ताकत की बात करते हैं जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा देती है। इसकी मारक क्षमता और इसका पेलोड कितना है इसकी बात करते हैं। 11,000 किलोमीटर की नॉन स्टॉप रेंज, मतलब बिना फ्यूल भरे 11,000 किलोमीटर जा सकता है। B2 बॉम्बर अमेरिका के मिसौरी में मौजूद अपने होम बेस व्हाइटमैन AFB से उड़ान भरता है और बिना कहीं रुके 11,000 किलोमीटर दूर जाकर बमबारी कर सकता है, वापस लौट सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भरने के जरिए विमान लगातार 30 से 40 घंटे तक आसमान में उड़ता रह सकता है। यानी अमेरिका में बैठा पायलट उड़कर आएगा, ईरान पर बम गिराएगा और वापस अमेरिका जाकर लैंड कर जाएगा, ऐसा अमेरिका का दावा है। GBU-57 MOP यानी पाताल भेदी बम ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो और नटांज को पहाड़ों के नीचे सैकड़ों फीट नीचे कंक्रीट की चट्टानों के अंदर बनाया हुआ है। ईरान का मानना था कि दुनिया की कोई मिसाइल वहां तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन अमेरिका ने खास तौर पर B2 के लिए बनाया GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। यह 30,000 पाउंड करीब 13,600 किलोग्राम वजनी एक विशालकाय बम है। यह बम पहले जमीन और कंक्रीट को 200 फीट यानी लगभग 60 मीटर तक चीरता हुआ, उसको फाड़ता हुआ गहराई में घुसता है और फिर पहाड़ के अंदर जाकर फट जाता है। और सबसे बड़ी बात, पूरी अमेरिकी सेना में सिर्फ और सिर्फ B2 बॉम्बर ही इस GBU-57 बम को ले जाने में सक्षम है। B2 बॉम्बर कोई सिर्फ शो पीस नहीं है। पिछले 25-30 सालों में इस विमान ने दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर तबाही मचाई है, अपना जलवा दिखाया है। उसका इतिहास देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। इसने कौन से ऑपरेशन किए, बात उसकी करें। ऑपरेशन एलाइड फोर्स कोसोवो और सिल्विया में 1999 में किया गया। B2 का पहला कॉम्बैट डेब्यू 1999 में सर्बिया के खिलाफ हुआ था। अमेरिका के मिशोरी से उड़ान भरकर 30 घंटे की राउंड ट्रिप मारकर और B2 ने सर्बिया के एयर डिफेंस को पलक झपकते ही तबाह कर दिया था। इस एक युद्ध में B2 ने कुल 33% निशानों को अकेले अपने दम पर उड़ा दिया था। दूसरा ऑपरेशन था एंड्योरिंग फ्रीडम, अफगानिस्तान में 2001 में किया गया। 9/11 हमलों के बाद अलकायदा और तालिबान के मजबूत पहाड़ी गुफाओं को ढहाने के लिए B2 को भेजा गया। इसने लगातार 44 घंटों की ऐतिहासिक मिशन उड़ान भरी थी, जो इतिहास की सबसे बड़ी लंबी कॉम्बैट सॉर्टीज में से एक है। तीसरा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में अंजाम दिया गया। इराक में 2003 में जब सद्दाम हुसैन के बंकर और कमांड सेंटर्स को ध्वस्त करने में B2 ने मुख्य भूमिका निभाई। इसने हजारों टन गाइडेड JDAM बम गिराकर इराक के नेटवर्क को पंगु बना दिया था। चौथा ऑपरेशन ओडिसी डॉन लीबिया में 2011 में अंजाम दिया गया। मोहम्मद गद्दाफी की मजबूत वायुसेना और एयरबेस को तबाह करने के लिए B2 बॉम्बर्स ने लीबिया पर एक ही रात में 45 से ज्यादा भारी बम गिराकर उनके पूरे एयरक्राफ्ट बेड़े को जमीन पर ही भस्म कर दिया था। पांचवा ऑपरेशन यमन और सीरिया में अंजाम दिया गया। यह हालिया ऑपरेशन है। अक्टूबर 2024 में हाल के दिनों तक यमन के हूती विद्रोहियों ने जब लाल सागर यानी रेड सी में जहाज़ों पर हमले किए तो अमेरिका ने B2 बॉम्बर्स को भेजा। B2 ने पहाड़ों को चीरकर हूतियों के भूमिगत मिसाइल डिपो को स्वाहा कर दिया। अब सवाल वही है जहां से हमने शुरुआत की थी, क्या ईरान पर फिर से B2 बॉम्बर का कहर टूटने वाला है? क्योंकि याद कीजिए पिछले साल 12 दिन का जब युद्ध हुआ था, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था जब ईरान के ऊपर, और 12 दिनों के उस हमले में इन्हीं B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था। डेंस कैवेन्यू द्वारा शेयर किया गया वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति ये इशारा करती है कि अमेरिका अब ईरान के साथ किसी लंबे युद्ध के मूड में नहीं दिख रहा, वो अपनी और पिटाई नहीं करवाना चाह रहा। जॉर्डन में अमेरिकी जवानों के शहीद होने के या कहें कि मारे जाने और इराक सीरिया में लगातार बढ़ते तनाव के बाद वाशिंगटन में दबाव बढ़ रहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर निर्णायक प्रहार किया जाए, हमला किया जाए। अगर ईरान के साथ सीधे युद्ध की नौबत आती है तो अमेरिका अपनी पारंपरिक वायुसेना के बजाय B2 स्पिरिट का ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि B2 ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो ईरान के S-300 रडार सिस्टम को चकमा देकर फोर्डो जैसे अति सुरक्षित भूमिगत परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला सकता है। ईरान भी इस खतरे को भली भांति समझता है, जानता है, और यही वजह है कि तेहरान की तरफ से एक तरफ कूटनीति की बातों की जा रही हैं तो दूसरी ओर उनकी मिसाइल यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है इसके हमले से बचने के लिए। आने वाले कुछ दिन मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य के लिए बेहद नाजुक होने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अमेरिका सच में B2 बॉम्बर के जरिए ईरान पर हमला करेगा या ये सिर्फ दबाव बनाने की कूटनीतिक चाल है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।